प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि में प्रारब्ध विचार के बारे में व्याख्यान करेंगे, तो ध्यान देकर के सुनिए। निदिध्यासनशील अध्यात्म विचार चिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीत होती देखी जाती है और फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बताती है। पूर्व जन्म के कर्म फल भोगों के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म ग्रहण करता है। अब आप समझ लो, पूर्व जन्म के कर्म फल भोगों के कारण ही, यानी जैसे आपने इस जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करें तो उसके फल को प्राप्त करने के लिए आपका अगला जीवन तैयार हो रहा है, यह मान के चलिए। और जब आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं या उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल मिलता नहीं है। पहले नंबर तो ये, वो बुरे कर्म वो आदमी करता ही नहीं है जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया है या ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है। अगर वो करता है तो उसके दोनों ही पुण्य भी नहीं लगता है और पाप भी नहीं लगता है, इसीलिए वो मुक्ति में चला जाता है। तो नए जन्म में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की स्मृतियाँ रहती हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। जैसे मान के चलिए, आपने अगले जन्म में कोई कर्म किया है, यानी मान के चलिए अच्छा कर्म किया है, पुण्यवान कर्म किया है, धार्मिक पुण्य कर्म किए, तो उनकी स्मृति तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में आवेगी कि मैं भजन करूं, मैं जाप करूं, मैं भगवान का साक्षात्कार करूं, या मैं कोई ग्रंथ पढ़ूं, या मैं प्रवचन दूं। ऐसे दिमाग में बात आती है तो इसको कहते हैं शुभ संस्कार। और जब ये बात आती है दिमाग में कि मैं चोरी करूंगा, मैं लूट करूंगा, मैं डकैत बनूंगा, या मैं बलात्कार करूंगा, या लड़कियों को छेड़ूंगा, या धन लूटूंगा, इसका मतलब ये है पिछले जन्म में आपने यही कर्म किए थे, उसकी स्मृति आ रही है। अब एक ही बात है और एक ही इसकी चाबी है कि बुरे जो कर्मों की स्मृति आ रही है, याद आ रही है, तो उनको दबा देना चाहिए शुभ कर्मों से। ये मतलब होता है इस धर्म का। तो इन संस्कारों के कारण मनुष्य का वर्तमान जीवन भोगों की ओर आकर्षित होता है तथा समस्त बाह्य पदार्थों की प्रतीत होती है, क्योंकि पूर्व के कई जन्मों में उसकी अनुभूति हुई थी। जो व्यक्ति आत्मचिंतन में नए सिरे से लगता है, उसे इस पूर्व जन्म की स्मृति का फल भोग को ही प्रारब्ध कहा जाता है, जो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व अपना प्रभाव दिखाता है। यानी जो व्यक्ति आत्मचिंतन में नए सिरे से लगता है, जैसे मान के चलिए आपने शुरुआत में आत्मचिंतन में लगे और पिछले जन्मों में आपने बुरे कर्म किए हैं, तो उसकी स्मृति अवश्य आवेगी, तो उसको शुभ चिंतन से दबा देना चाहिए। मतलब ये होता है, तो जो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अपना प्रभाव दिखाता है, मतलब कहने का ये है। तो युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, यानी ये फल भोगने का समय है, इसका मतलब ये है। क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता है। यानी जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक अच्छा और बुरा फल आपको नहीं मिल सकता है। पूर्व जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनको स्मृति संस्कार रूप में नया जन्म ग्रहण करने पर भी बनी रहती है, जिससे मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है, यानी भोगने का समय। प्रारब्ध का मतलब है वर्तमान में भोगने का समय। जैसे मान के चलिए पिछले जन्म में हमने कोई कर्म किए हैं, उसका फल ये शरीर है। इसको भोग प्राप्त करने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए या दुख प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है हमें, इसमें हम उसका भुगतान करना है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कर्म फल भोग का नियम है कि पूर्व जन्म में किए गए स्थूल कर्मों का भोग स्थूल लोक में स्थूल शरीर द्वारा ही होता है। यानी जैसे मान के चलिए आपने शरीर के द्वारा कोई कर्म शुभ किए या अशुभ कर्म
करें तो उसको भोगने के लिए आपको स्थूल शरीर ही प्राप्त होगा, उसी के द्वारा आप सुख और दुख प्राप्त करोगे। इसका मतलब ये होता है स्थूल कर्मों के फल का भोग सूक्ष्म शरीर से नहीं होता है। यानी स्थूल शरीर में जो हमने पुण्य और पाप किए हैं उसमें सूक्ष्म शरीर भोगता नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है। तो मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को केवल इसकी अनुभूति मात्र होती है कि हमने ये किया वो किया, यानी मालूम तो सब होती है, लेकिन उसको फल भोगने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता है, ना उसको ये अनुभव होता है। केवल वो जान सकता है कि इनका मतलब ये है और उनका मतलब ये है। तो सुख और दुख मात्र होता है। यदि स्वर्ग और नरक आदि में रहकर कर्मों का भुगतान कर लिया जाता है तो फिर पूर्व जन्मों की आवश्यकता ही क्या है। जैसे मान के चलिए कोई आदमी कहता है कि स्वर्ग में सुख भोग लिया या नरक में दुख भोग लिया, तो फिर इस जन्म लेने की योनि की क्या ज़रूरत है। जैसे मान के चलिए कीड़ा पतंगा, पशु पक्षी, भैंस गाय बैल मनुष्य, इन योनियों की क्या ज़रूरत है। जब मान के चलिए अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है और बुरे कर्मों का नरक है, तो फिर आपको ये योनि को प्राप्त हो रही है। इसीलिए भाई और बहनों सही ठीक से समझ लो आप, अगर आपने भौतिक शरीर से पुण्य और पाप किए हैं तो आपको भौतिक शरीर ही मिलेगा। भाई जैसे मान के चलिए ज़्यादा अगर आपने बहुत ही खराब कर्म करे हैं तो पेड़ पौधे की योनि दे देगा, उससे कम करें तो पशु पक्षी की दे देगा, शराब की दे देगा, प्रेत योनि दे देगा। तो ये उसको भोगने के लिए दिया जाता है। इसमें स्वर्ग और नरक में कोई इस शरीर को यातनाएं नहीं मिल सकती है, इसीलिए इसको इस पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा सुख और दुख प्राप्त करने के लिए। तो अब इसमें क्या है कि तो फिर पूर्व जन्म की आवश्यकता ही क्या है। मुस्लिम एवं ईसाई धर्म इसी मान्यता वाले हैं, ईश्वर ही सब कर्मों का फल या दंड पुरस्कार द्वारा उनका भुगतान कर देता है, जिससे वे पूर्व जन्म को नहीं मानते, किंतु भारतीय पुनर्जन्म को शाश्वत नियम के रूप में स्वीकार करता है। तो उसका वैज्ञानिक आधार है। थियोसॉफी के अनुसार पूर्व जन्म जीव चेतना के विकास के लिए अनिवार्य है। बार बार जन्म लेकर ही जीव चेतना विकसित होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। यानी जब आप बार बार मनुष्य का ही जन्म लेंगे और शुभ कर्म करेंगे तो मनुष्य के बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है और वो जिस रूप में आया था उसको वो समझ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ और कोई दूसरा नहीं हूँ, तो वो फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भारतीय धर्म पुनर्जन्म का कारण कर्म फल भोगों को मानकर आत्मोन्नति का साधन भी मानता है। इसीलिए ये दोनों ही कार्य वर्तमान जीवन के लिए किए जा सकते हैं। केवल कर्म फलों को भोग लेने मात्र से ही मुक्ति नहीं हो सकती है, इसके लिए आत्मज्ञान की साधना भी आवश्यक है, जो इसी जन्म में की जा सकती है। दोनों कार्य कर्म से ही संभव हैं। यानी मुक्ति भी बगैर कर्म के नहीं मिल सकती है। आपको इसी जन्म में कोशिश और प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। कर्म का आधार मन है, इसी की वासना के कारण कर्म होते हैं। कर्म फल का आधार अहंकार है, अहंकार के कारण ही मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न जीव और शरीर समझता है, जिससे कर्म फलों का भोग ही उसे करना पड़ता है। संस्कार भी मन में ही संग्रहित रहते हैं। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य जब मन से मुक्त हो जाता है तो मन के संग्रहित सभी कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। और मुस्लिम ईसाई धर्म में मुक्ति का कोई धारणा नहीं है, जिससे वे पुनर्जन्म संस्कारों को मान्यता नहीं देते। यानी वहाँ इतना वैज्ञानिक या खोज या अनुसंधान का कोई आधार नहीं है। यहाँ सनातन धर्म में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जो परकाया प्रवेश करते थे, जिन्होंने ये सिद्ध करके बताया है कि मैं पिछले जन्म में कौन था और इस जन्म में कौन था। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ही पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक कपड़ा की तरह अपना शरीर बदल देती है, ये कभी जन्म नहीं ग्रहण करती है। ये एक ऐसे समझो जैसे प्रकट होती है, इसमें पुनर्जन्म का भी कोई मतलब नहीं होता। ये तो कपड़ा जैसे को बदल देती है, ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं बढ़ती है। ये है।
तो मेरा भाई और बहनों से एक ही मतलब है, आप जागृत बुद्धि को कीजिए और अपने यम नियम ध्यान धारणा को बनाए रखिए। सद ग्रंथों का श्रवण मनन कीजिए, साधु संतों की संगत कीजिए, बुरे कर्मों से बचिए और शुभ कर्मों में शीघ्रता दिखाइए। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा तो मतलब ये कही है कि तभी मुक्ति संभव है, अन्यथा आप पापों के गर्त में गिरना संभव है। बस इसी के साथ आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।